थोड़ा रीच आउट किया अभिषेक शर्मा ने और फाइनल्स में फाइनली अभिषेक शर्मा का वो रूप, वो अंदाज जिसकी आदत हो गई थी पूरे भारत को। मैट हेनरी की खासियत है कि वो सीम मूवमेंट कराते हैं, स्विंग कराते हैं, लेकिन इस ओवर में उन्होंने वो कोशिश ही नहीं करी है। यहाँ पे फिर से उंगलियां फेरी, पूरे ओवर में 7 गेंदें डाली है वाइड्स मिला के, एक भी सीम अप डिलीवरी नहीं है। यहाँ पर भी वो स्लोअर वन, इसलिए वो एडजस्ट कर पा रहे हैं अभिषेक शर्मा। कॉन्फिडेंस भी क्या कमाल की चीज है ना। एक समय आप गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे थे, इस समय आप उसके हर प्लान को पढ़ भी रहे हैं और जड़ भी रहे हैं। संजू सैमसन बीच में बातचीत कर रहे हैं, ये सुनते हैं क्या बात। जस्ट सर्विंग अ लिटिल रिमाइंडर कि बहुत अच्छी शुरुआत मिल चुकी है और अभी एक और ओवर है पावर प्ले का, थोड़ा प्राइस टैग भी लगा सकते हैं आप विकेट पे। 9 रन की अहमियत अभिषेक शर्मा के लिए खास करके, और अब इस साझेदारी में संजू सैमसन वो सीनियर प्रो हैं। फील्डर में थोड़ा दबाव, स्क्वायर बाउंड्री, डीप पॉकेट, मैदान का 2 रन संजू के लिए। मुझे लग रहा है जतिन वो दूसरे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि और एक ओवर है पावर प्ले का, यानी और ज्यादा रन मार सकते हैं, और ज्यादा प्रेशर में डालेंगे गेंदबाजों को, क्योंकि आपको शुरुआत अच्छी मिल गई है। तो यहाँ पे और कैसे बिल्ड किया जाए, उस तरीके की सोच रही है भारतीय टीम की इस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। और इसके चलते भी अभी 5वां ओवर चल रहा है, एक गेंद बाकी है, 66 पे पहुंचे। हमने बहुत बार 80 रन का स्टार्ट देखा है पहले 6 ओवर में। जितने बल्लेबाज आएंगे पूरी आजादी रहेगी। शॉट बॉल और एक और तोहफा और पैगाम सभी फैंस के लिए। भारत 72 पे पहुंच गया मात्र 30 गेंदों में। Come on, let's go. हाँ यार, ग्रेजुएशन मेरी है, हैंडसम आप लग रहे हो। रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इस फाइनल के सिर्फ 5 ओवर हुए हैं। वहीं पे मजबूर कर दिया न्यूजीलैंड को कि इन कमबैक स्पेल्स में क्या विकेट की सोच रखेंगे या फिर वो बाउंड्रीज को कम करने की। 6 और गेंदें जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शन भारत के साथ है। 31 पे अभिषेक, एक दिन वो भी था जहां कोई भी प्रयास सिर्फ विकेट गंवा रहा था, और ये आज का दिन है, बाहरी किनारा भी बाउंड्री की तरफ चला है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड बॉलर्स ना बहुत डिफेंसिव हो गए। वो चाह रहे हैं कि बैट्समैन मिस करे और आउट हो, लेकिन आज दिन है, बहुत टाइम से लंबा वेट किया अभिषेक शर्मा ने और परफेक्ट मैच चुना है, फाइनल चुना है आज अपने लिए। जेकब डफी यही वो मैदान था, उसके इर्द गिर्द में अगर टोटल 3 स्पेल्स देखेंगे वो बुरी नहीं थी, 3 विकेटें उनके नाम हुई थी, लेकिन यहाँ पे दक्षिण नहीं खिलाना चाहते थे। लेकिन ये फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कंप्लीट चेंज हो गया फील्ड। तो दोनों फील्डर लेग साइड पे थे, वो दोनों लेग साइड के फील्डर अंदर आ गए और ऑफ साइड के दोनों फील्डर्स, एक तो एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट। तो अब रफी की गेंदबाजी होगी आउटसाइड ऑफ स्टंप और अभिषेक शर्मा भी ऑफ स्टंप के पास आ गए। सिर्फ बैट से एक पुश, टूटा हुआ कांच बहुत जोर से चुभता है और आज चुभ रहे हैं अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड को। लो फुल टॉस, डिफेंसिव गेंदबाजी, अभिषेक शर्मा बैक टच, तो फिर ऐसी गेंद तो नहीं छोड़ने वाले। तोहफा था, हल्का सा इसमें भी एडजस्टमेंट है स्टांस में, अगर देखेंगे ऑफ स्टंप पे आया ताकि गेंद के पास रह पाए और एरिया मिड ऑन के ऊपर। जब आप सामने खेलते हैं तो आपको उस तरीके की बल्लेबाजी नजर आती है, और इस पे तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की भी। एक और शॉट, स्क्वायर लेग से फील्डर पीछे की तरफ भागते हुए, लेफ्ट राइट एफर्ट जबरदस्त है मार्क चैपमैन का, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री रेखा पार। ये अंदाज है अभिषेक शर्मा का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन आज वो रिस्क में सिर्फ रिवॉर्ड है। यहाँ पर फिर से एक डफी की वो गेंद जो उंगलियां फेरी थी, थोड़ी दूर जा रही थी अभिषेक शर्मा से, लेकिन एफर्ट कमाल का था चैपमैन का।
ये मिलेंगे 4। भारत कंप्लेन नहीं करेगा। तो पिछले बॉल से पहले कह रहा तारीफ करने के लिए गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की आपने सोशल मीडिया देख के बिना टीम बनाई है। यहाँ पे भी ऊंचाई है, एक बार फिर से चैपमैन पीछे की तरफ जाते हुए मौका बहुत दूर रहेगा। अभिषेक शर्मा 2 और रन। थोड़ा सोच विचार वैसा है कि ऑन साइड पे आपके पास न्योता है, लेकिन ये पेस ऑन 2 बार वो इनर रिंग को पार किया अभिषेक शर्मा। रन आए हैं और यूजी पार्थिव अभिषेक शर्मा के अंदाज में ही आए हैं। जो भी मैच खेले हैं उन्होंने अपने तरीके से खेला है और आज क्या है कि आज थोड़ा किस्मत भी साथ है और जैसे वो खेलते हैं इंटेंट वही है और उन्हें पसंद है न्यूजीलैंड। क्या महसूस कर रहे होंगे ये 3 हफ्ते कैसे गुजरे हैं अभिषेक शर्मा के। फॉलो किया है, 2 फील्डर्स फिर से लगे चेज में। गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के लगाई है यलकार अभिषेक शर्मा। फाइनल्स में फाइनली आज वो एहसास की चैंपियन है खिलाड़ी, दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर है ये खिलाड़ी। वेलकम बैक टू फॉर्म अभिषेक शर्मा। क्या जबरदस्त मैच चुना है अभिषेक शर्मा ने फॉर्म पे वापस आने के लिए। वर्ल्ड कप फाइनल इन फ्रंट ऑफ 1,25,000 लोग, मात्र 18 गेंदे, पावर प्ले के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा किया है। अभी तो अभी शेकिंग नहीं, अभी तो न्यूजीलैंड इज शेकिंग। कमाल की बल्लेबाजी। 20 रन आ चुके हैं इस ओवर से और आखिरी गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गए थे। सबसे बड़े पावर प्ले स्कोर के साथ शुरुआत की है भारत ने इस वर्ल्ड कप फाइनल की समिट ड्रिंक्स का। चक लिया है आईपीएल। ईशान किशन तो अभी उठा ही नहीं है। विकेट की ईशान किशन है, पांड्या है, सूर्य कुमार है। मैं तोड़ा है नहीं तो इसको कौन बताता नहीं बोल पाता नहीं। क्या वक्त संजू सैमसन जिंदगी की अधूरी तमन्नाओं को पूरा करते हुए क्वार्टर सेमी और अब फाइनल में साथ देते हुए 92 फॉर नो लॉस 36 गेंदों में भारत ने छलांग लगाई है इस ग्रैंड फिनाले में। और उसमें पहले 2 ओवर में मात्र 12 रन थे, अभी 4 ओवर में 80 रन बने। बढ़िया कमाल के शॉट्स खेले, फील्ड को बहुत अच्छे से समझा है, न्यूजीलैंड के गेम प्लान को बहुत अच्छे से समझा है। जो भी अटैक हो रहा था उसका काउंटर अटैक किया है अच्छा लगा भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने। मिचेल सैंटनर पावर प्ले के ठीक बाद पुश किया उस गेंद को। ये बल्लेबाजी में एक ही तो जगह आप देख रहे थे जहां से रन नहीं आ रहे थे। 89 आए थे अब तक इस प्रतियोगिता में अभिषेक शर्मा के बैट से, लेकिन आज भारत के लिए सबसे तेज 50 विश्व कप और विश्व कप का फाइनल। ऊपर मेंटोर और उनके ठीक पीछे शिष्य। मैं तो थोड़ा सी मुझे शौक लगा कि सेंटर पहले 6 ओवर में क्यों नहीं आया, जब आपको पता है कि आपके फास्ट बॉलर्स को लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा पेस कम करेंगे। न जाने सपने में कितनी बार इसने एहसास को जिया है, वो भी शायद डर डर के जिस तरीके की फॉर्म चल रही थी। दिस वन फॉर द ब्लू आर्मी। बिल्कुल जिस तरीके से आज बल्लेबाजी करी है, 19 गेंदे 51 रन, 6 चौके 3 छक्के, मात्र 3 डॉट गेंदे।
बहुत लेट खेला है, थोड़ा सा गेंद का पेस ऑफ किया, लेकिन डीप पॉइंट में कोई प्रोटेक्शन नहीं। बाउंड्री संजू सैमसन के लिए। जबरदस्त ये प्लेसमेंट, कवर का फील्डर था वो संजू सैमसन के लिए, एकदम ही एक्स्ट्रा कवर की जरूरत था, लेकिन इनको अपनी तरफ आने दिया। हल्का सा वो वेट ट्रांसफर और बेहतरीन टाइमिंग। जो कामनेस है संजू सैमसन की, मुकाबले की शुरुआत भी 3 या 4 डॉट गेंदों के साथ हुई थी, फिर आया था वो 6। ये पारी को बहुत अच्छे से बुना है इन्होंने, पिछले दोनों मुकाबलों में भी और यहाँ पे भी। सुनने में आया कि वीरेंद्र सहवाग इस समय हरियाणवी कमेंट्री बॉक्स में और सुरेश रैना भोजपुरी कमेंट्री बॉक्स में, मराठी और बांग्ला में भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस समय ये डंके की चोट पे भारत की सलामी जोड़ी की बातचीत सुन सकते हैं आप। जियो हॉटस्टार में जाके सेटिंग्स में जाके अपनी भाषा चुनिए। वैसे अभिषेक और सैमसन की तो एक ही भाषा है, सी बॉल हिट बॉल। या तो शॉट्स खेलेंगे या फिर बहुत सारे शॉट्स खेलेंगे। एक कट से मिलेगा एक सिंगल, 98 बिना नुकसान। देख, जितनी शॉर्ट बॉल्स उतनी विकेट। नहीं जीजू, जितनी वेरिएशन उतनी विकेट। कौन बोला? ये समझाने की नहीं, दिखाने की चीज है। आओ गूगल सर्च पे लाइव बात करें। Should Arshdeep continue to bowl short or introduce variety of bowling to a left-handed batsman? Arshdeep should focus on full deliveries and try bowling around the wicket. Talk live with Google search. लॉन्च फेज में भारत ने 92 रन बनाए, उसके बाद मिचेल सैंटनर को ओवर्स में 6 आए। एक और बाएं हाथ के स्पिन, रचिन रविंद्र टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के लिए। शुरुआत एकदम वाइड लाइन के साथ और लगा है बैट का भारी किनारा, कोई गलती नहीं स्टंप्स के पीछे, लेकिन अभिषेक शर्मा आज गौरवान्वित महसूस करके वापस उस डगआउट में जाइए। इस फाइनल में जो शुरुआत भारत को चाहिए थी वो दिलवाई है आपने। सोच बहुत बढ़िया थी रचिन रविंद्र की, अगर छोड़ देते तो गेंद बाहर भी जाती, लेकिन कमाल का कैच ये टाइफर्ड का, बहुत जबरदस्त कैच। बहुत मुश्किल होता है जब गेंद इतनी फुल है और बल्लेबाज इतनी जोर से आगे से बैट घुमाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली है, एक जबरदस्त शुरुआत दिलवाई है भारत को। उन्होंने बनाए 52, भारत 98 पे 1। सेंचुरी बना दिया उसने, कम बॉल 18 बॉल में मारा है ना। तो सॉरी, अब इतनी रात को स्ट्रिंग कहाँ से चेंज करवाऊं? बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। हाउ डू आई चेंज दिस गिटार स्ट्रिंग? बोल दे। गुमनामी से शोहरत तक का खूब सफर तय किया ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप में। नंबर 3 पे सामने बाएं हाथ की स्पिन, पहली गेंद पे विकेट रचिन रविंद्र के लिए। पहली गेंद ही खूबसूरत अंदाज में बैक के बीच में लगी और पुश किया लॉन्ग ऑन के फील्डर को। डैरल मिचेल थे, कोई और होता तो शायद बाउंड्री होती, लेकिन यूजी हमने देखी चर्चा, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर 11 विकेट इस टूर्नामेंट में थे और क्या थोड़ा सा अंदेशा यही था आप वो हिटिंग आर्क से दूर रखेंगे, एकदम वाइड रखिए, थोड़ा और समझाएं क्या वो प्लानिंग, हालांकि सॉफ्ट पिच में से जरूर था। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब बैट्समैन सेट होता है ना, सोचते कि हर बॉल पे मारना है, तो आपके पास एक थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है कि आप वाइड से बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका बल्ला चलेगा ही चलेगा। तो वो उन्होंने यही किया कि उन्हें पता है कि इस बॉल पे वो मारेंगे और कोर्ट बिहाइंड हुए। बार भी प्रयास है, लेकिन ऑफ साइड पे तैयार, स्क्वायर ड्राइव सी लगाई और पीछे ग्लेन फिलिप्स है तो फिर तेज भागी है, बाउंड्री मिलेगी नहीं। जैसे ही वो गेंद डाली थी ऑफ स्टंप के बहुत बार, और वही सोच रहती है कि लगता गेंदबाज अगर लेफ्टी बैटर को डालने जाएगा कि आप देखिए उसकी रेंज में मत डालिए गेंद, क्योंकि अभिषेक शर्मा का जैसे बल्ला चलता है
ये थोड़ी सी सोच की वजह से ना ये हो रहा है कि भारत ऐसा सोच रहा है कि हर बॉल पे ना दो मुझे रन हो मारना है, गए। हर बॉल पे वो मैचअप है। लेफ्टी बैटर जो बल्लेबाजी करता था, ऐसा लगता है कि लेफ्टी गेंदबाज आएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर आएगा तो मेरे ऊपर एक ऑलमोस्ट ऑब्लिगेशन है कि मुझे छक्के मारने हैं। 146 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर भी मैं तो कहता हूँ ऑफ स्टंप के पास खड़े रह जाइए, फिर आपको जहां मारना है वहां मार सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सअप करते हुए, वाओ प्लेसमेंट देखिए, दो फील्डर्स एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। गैप को ढूंढने की खूब ऐप है ईशान किशन के पास। जबरदस्त की टाइमिंग। यहाँ पर हल्की सी गेंद स्टंप की तरफ थी, ईशान किशन ने वो स्टंप कवर किया, लेकिन क्या कमाल का ये शॉट है। क्रिकेट में सबसे मुश्किल शॉट होता है मिड विकेट की तरफ बैकफुट पे पंच करना, और वो भी स्पिनर को। विकेट के साथ शुरुआत, लेकिन 8 रन इस ओवर से। फिर वाइड लाइन, एक और प्लेसमेंट का चौका। ईशान किशन आए हैं, सेट होके आए हैं, 12 पे पहुंच गए, 110 पे 1 भारत। चपो बहुत सारे सवालों चाहिए एक जवाब। गूगल के लिए AI मुझसे पूछ लेते हैं। मेरा छोटा हुआ कैसे जाता है? Try AI mode on Google search. चौका 110 पर 1। चौका पिच ये सपाट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राउंड भी है, किसको दिया? फास्ट स्कोरिंग, एक पर एक, चारों विकेट नजर आ रहे हैं और नंबर 1 भारतीय टीम मैदान पे अपना वर्चस्व जमा रही है। पिछले ओवर्स में शक्ति प्रदर्शन किया गया, एक विकेट गिरा जरूर है वो अभिषेक शर्मा का, लेकिन आउट होने से पहले 21 गेंदों में 52 बनाए उन्होंने। 21 में 52। चौका ये भी बेहतरीन शॉट है, पीछे जरूर लॉकी फर्ग्यूसन मौजूद। अभिषेक की पारी। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट दिया, आए सीधे बैट से वो शुरुआत अच्छा लगा। जब वो स्पिनर आए फिर तो उसको टाइम दिया थोड़ा, उसके बाद जैसी फास्ट बॉलर आए ग्राउंड के चारों तरफ वो खूबसूरत शॉट लगाया अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद ये देखिए ताकत उनकी, क्यों ना हो आकाश भैया, कल पिताजी के आशीर्वाद भी तो मिले ग्राउंड में, और अच्छी शुरुआत हुआ संजू और सैमसन की, संजू के साथ माफ कीजिएगा अभिषेक शर्मा की। कहां खेलते हैं ये, थ्रू दी ऑफ साइड थोड़े से कम इस बार, थोड़ा स्टंप्स के बीच में गेंदबाजी ज्यादा की गई। पीयूष डाउन द ग्राउंड खेलने का ज्यादा प्रयास किया, क्योंकि जब फॉर्म से आप जूझ रहे हैं तो फिर सीधा बल्ला दिखाना सबसे बेहतर रणनीति, और शक का जवाब इन्होंने अर्धशतक से दिया है। और जरूरी भी होता है ना कि अपने आप को थोड़ा वो समय देना। आज अगर देखें जब भारत ने शुरुआत करी तो पहले 2 ओवर में वो थोड़ा सा अपना समय लिया था, वहां अपनी आंखें जमाई थी, और उसके बाद वहां पे वो रन्स का अंबार लगाया, और ये विकेट वो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद फ्लैश करने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहां विकेटों के पीछे। आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत आसान बनाया उसको सैफर्ट ने। लेकिन जैसी शुरुआत की जरूरत थी भारत को, वो दे के गए अभिषेक शर्मा। थोड़ी सी विराट कोहली की याद आई ना, पिछला विश्व कप फाइनल में। अब ये देखा गया किसको भेजना है, तो गौतम ने कहा लेफ्टी आउट हुआ है, लेफ्टी को भेज दो ईशान किशन, ओवर टू यू माय फ्रेंड। हालांकि सूर्य ने वो हेलमेट पहना हुआ है शुरुआत से ही। संजू मैच्योरिटी, इस ओवर में आए 5 सिंगल्स। जेमी, I'm thinking of getting bangs. कैसे लगेंगे? बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। ओह हाँ। Add bangs on my face. See? वाओ यार, जेमिनी तो बड़े काम का है। Cool ना? Press to imagine.
बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप फाइनल में बड़ा प्रदर्शन। फाइनल से पहले विराट कोहली 2024 मात्र 104 रन थे 9 पारियों में, अभिषेक के 89 थे 8 पारियों में। फिर फाइनल में आए, कोहली का विराट अवतार आया, 76 रन, प्लेयर ऑफ द मैच। और अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि भैया नंबर 1 बैटर मैं हूं क्यों। बैट की थोड़ी से भारी भाग पे लगी है गेंद पर, वहां फील्डर मौजूद नहीं है। रन 3 या 2 अपने खाते में बटोर लिए हैं संजू ने। तो इतना हचक के खेला है ना ओपनर्स ने, आप देखेंगे चारों तरफ वो शॉट्स लगाए। और संजू के आज काफी सारे गेंद मुझे लगता है उधर काफी गए हैं वो, तो उनको फुलर लेंथ डालने का प्लान है आज कीवीज का, क्योंकि थोड़ा सा फुलर लेंथ बाहर डाल रहे हैं। फिर हमने फर्गूसन का भी देखा था। और इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई है पीयूष। कलात्मक है ना, इस गेंद को सिर्फ छुआ है, मारा नहीं है, सहला के बटोरा है चौका अपने वो स्टाइलिश सैमसन स्टाइल में। और ये अच्छी चीज है ना, जब आप फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो फिर अगर आप यॉर्कर भी डालेंगे तो आपके पास वो आत्मविश्वास होता है कि आप उस पे अंत समय पे बल्ला खोल सकें। और पूरी तरीके से वाकिफ थे कि फील्ड की प्लेसमेंट क्या है, और वो थर्ड मैन के फील्डर से दूर रखते हुए ये ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ दिशा दिखाई और 6 रन बटोर लिए पहली 2 गेंदों पे। इन स्टंप्स के बीच में यॉर्कर डालने का प्रयास। पहली 3 गेंदों में 7 रन बटोर लिए हैं सुरेश। जरूर पिछले ओवर में 5 सिंगल्स ही आए थे, पर क्या खेल रहा है ये लड़का, सोचो जरा। जिम्बाब्वे के सामने मौका मिला था क्योंकि लेफ्ट राइट करना था, वहां रिंकू ड्रॉप होते हैं, इनको ओपन करने का मौका मिलता है। 24 उन्होंने बनाए चेपॉक में, उसके बाद 97 नाबाद, 89 और अब 48 नाबाद। इस संजू का पहले जलवा देखा कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में। आज इनकी बैटिंग जो हो रही है अहमदाबाद के क्राउड को भी मनोहित करते हुए, मैच्योर्ड नहीं खेलते हुए संजू यहाँ पर। ये शायद रुक सकती थी लेकिन रुकी नहीं है। एक और चौका इस ओवर का, ये दूसरा है। और दबाव पूरी तरीके से झलकता हुआ यहाँ पे, ना सिर्फ गेंदबाजों पे बल्कि फील्डर्स के ऊपर भी। ये ऐसा साथ देना पड़ेगा, यहाँ रूम मिला था हाथ खोलने का मौका, और वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खराब फील्डिंग जरूर, लेकिन भारत को उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये तारीफ करनी हुई ईशान की भी, जैसे ही अभिषेक आउट हुए उसके बाद आती 8 बॉल पे 18 रन। पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए। डॉट ने पहले आए रचिन को चौका लगाया, सेंटर को बैकफुट पे मिड विकेट पे। अच्छी सोच यहाँ पर ईशान किशन द्वारा। और वो जो साझेदारी की बात की है ना, इसमें 16 में 29 बने हैं, संजू ने 7 में 10 ही बनाया। तो संजू क्वाइटली वो हीरो के भाई वाला काम करने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं वहां पर अपनी फैमिली के साथ। ये एक्चुअली मंच उस प्रकार का है। $140 करोड़ भारतीयों की आज दुआएं भी हैं, धड़कनें भी हैं, सब बढ़ी हुई हैं। आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ इस ओवर को किया समाप्त, पर 10 में हो गए 127। come on, let's go. हाँ यार, ग्रेजुएशन मेरी है, हैंडसम आप लग रहे हो। ये बताओ। 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है और सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है, ये तो मानना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों ने। जय जवान जय किसान के बाद आप जय ईशान भी बोल सकते हैं कि जो 10 गेंदों पे 20 रन, ये होती है अलग बात जब आप इंटेंट रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। विकेट गिरते ही आप जिस अंदाज से गेम चेंज करते हो। अच्छी साझेदारी हो रही है आज संजू और ईशान की। मिस फील्ड का सिंगल तो मिल ही जाएगा। 49 पे पहुंच गए हैं संजू।
जिस तरीके से साझेदारी भी बुनी है ना, वहां पे तारीफ पे ईशान किशन की, उन्होंने आते ही वो गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, लेकिन सबसे अच्छी चीज वहां वो जोखिम भरे शॉट नहीं, वो जहां जहां गेंद उनके एरिया में मिली वो उस अंदाज में खेलते चले गए मेरिट पे, और उसी के चलते वो चौके भी बटोरे और वो गैप पे धकेल के 2-2 रन भी। डॉट बॉल्स नहीं आ रही हैं। गेंद की आंख में गेंद थी और हवाई फायर किया है ओवर मिड विकेट। ईशानदार किशन फाइनल में अराइव हो चुके हैं। पहला छक्का इनके बल्ले से। बिना आतिशबाजी के पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है ईशान किशन ने। गजबे ही खेल रहे हैं पीयूष चावला आज तो ईशान। और यहाँ गेंद डालना फिर वो खतरे से खाली नहीं है गेंदबाज के लिए। वो मैचअप की बात करते हैं, वो बिल्कुल ऊपर का गेंद स्लॉट में डाला हुआ और जिस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं तो मुश्किल होगा वहां पे कि गेंदबाज का बच के निकल जाना, और वही सही अंजाम भी दिया ईशान किशन ने। ईशान किशन ये इस प्रकार के शॉट्स पिछले लगा लीजिए आप 6 महीने से मार रहे हैं। पहले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए मार रहे थे और जब से भारत के लिए खेलना शुरू किया है रुकने का नाम नहीं लिया है। संजू सैमसन 49। थोड़ा सा और इंतजार। और इससे पहले सिर्फ 2 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने एक एडिशन के सेमीज और फाइनल में अर्धशतक मारा। 2009 में शाहिद अफरीदी, 2014 में द ग्रेट विराट कोहली। सेमीज एंड फाइनल्स। संजू उस इतिहास की भी दहलीज पर खड़े हैं। तीसरे खिलाड़ी। बड़ा मैदान है, बड़ा मंच है, मौका बड़ा है और जवाब उतना ही बड़ा है। 3 लगातार अर्धशतक है संजू के नाम। ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम और अहमदाबाद में भी ये खिलाड़ी जिंदाबाद। Jemmy, I'm thinking of getting bangs. सिर्फ बल्ले को हल्के से घुमाया इन्होंने। ऐसा लगा नहीं कि जोर से मार रहे हैं, पर जोर आजमाइश अच्छे से की आज। फर्ग्यूसन का स्वागत छक्के से किया जाए। पूरा अच्छी क्लास भी ली है फर्ग्यूसन की। पहले ओवर में 20 रन थे, उसके बाद जैसी आए संजू का तो ये फेवरेट शॉट है, आने दिया। अच्छी रीड करते हैं वो, जब भी थोड़ा चेंज ऑफ पेस होता है वो बैक एंड अक्रॉस पूरी पावर से वो शॉट लगाया। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर। अब सामने की तरफ लीजिए। शॉट डालोगे तो फिर स्क्वायर लेग पे 6 है, आगे डालोगे तो साइड स्क्रीन पे गेंद छुएगी जाकर। कहां डालोगे, कैसे बचोगे? बैक टू बैक सिक्सेस। पहले वो स्लोअर पिक करी और उसके बाद सीम अप डिलीवरी, लेकिन स्लॉट में। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे फिर वो तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर शॉट है। सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, और बड़ा छक्का। दबाव पूरी तरीके से फर्ग्यूसन पे। पहले ओवर में 24 रन और यहाँ 2 गेंदों पे 12 रन लुटा चुके हैं। थोड़ा सा वहां पे रणनीति बदलते हुए राउंड द विकेट एंगल अक्रॉस करने का प्रयास। लगी दिखे दोनों की 52 रन की वो पार्टनरशिप। इस अंदाज में आए, टाइम लिया थोड़ा, उसके बाद बैटरी को शॉट लगाया और संजू सैमसन करा। यहाँ से एरा स्टार्ट हो चुका है अब। जबरदस्त बैटिंग, बैक टू बैक, तीसरी लगातार वो 50। अलग ही बैटिंग कर। जब अभिषेक मार रहे थे तो हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल। कोई बात नहीं, मैं दूसरे छोर पे सही हूं। पीछे फील्डर है, कहां है? चल जाएगा। बहुत दूर है। तीसरा छक्का ये आया है ईशान किशन के बल्ले से। 2 संजू ऑलरेडी लगा चुके हैं।
लॉकी ना लोकी प्रेशर में नजर आ रहे हैं अब। एक और स्लोअर गेंद और एक और छक्का यहाँ पे। स्लोअर डाली थी लेकिन लेंथ में फिर से चूक हुई और बेहतरीन अंदाज में उसको पिक किया। कोई मौका नहीं हुआ, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी बहुत वाइड है और जिस अंदाज में बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, तबाह पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के ऊपर। नाम ईशान है, शॉट ईशानदार है। 14 गेंदों पे 34 रन, जबरदस्त यहाँ पर पार्टनरशिप। 2009 में शाहिद अफरीदी 51-54 नॉट आउट। विराट किंग कोहली 72-77, संजू सैमसन 89 और आज भी नाबाद खेलते हुए। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, शाहिद अफरीदी के वो 50s में थे दोनों, विराट के 70s में थे दोनों। 89 बनाए थे पिछले मैच में संजू ने, अभी 63 पे है जनाब। राउंड द स्टंप्स, आप कोण बदलते जाइए, बल्लेबाज का दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है। इस ओवर में आगे 24 रन, 2 में 48 दिए हैं लॉकी ने। बारह में 161 लग चुके हैं बोर्ड पे। संजू सैमसन 67 के स्कोर पे सिर्फ 37 गेंदों में महज 14 में 34। ईशान किशन का एक और इम्पैक्ट। हेनरी वापस आए, 2 में 28 दे चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, वरुण आर्यन हमारे साथ जुड़ेंगे द टू वीज। लेकिन जिस वी को विक्ट्री की बात की जाए उससे शुरुआत करते हैं। 383 साहिबजादा फरहान के, लेकिन टॉप रन गेटर भारत के लिए 300 की दहलीज पे है। जगह भी नहीं थी 11 में उनकी वीरूपा एक समय, और अब दिलों में जगह बना ली है। देखिए ऐसा ही होता है, जब जगह नहीं बनती है टीम में तो आप जब बाहर बैठे होते हो तो बहुत सोचते हो कि मुझे मौका कब मिलेगा, और मौका मिलेगा तो मैं उस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगा। और संजू ने वैसा ही किया है, जब से मौका मिला है तब से पीछे मुड़कर देखा नहीं है। ओहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दूर गगनचुंबी छक्का ईशान किशन के बल्ले से। आज तो पता नहीं क्या खाकर आए भारतीय बल्लेबाज, तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। शॉट और एक शॉट गेंद। न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट ये टैक्टिक सा बन गया, स्लोअर बॉल, शॉर्ट बॉल, वाइड बॉल्स। इंडियन बैट्समैन जैसे बैटिंग किया आज, तुरंत न्यूजीलैंड को प्लान सी पे ला दिया है और इनको अच्छी तरीके से पता है कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश है। ये जिस मुहिम में बहुत जोर शोर से कदम बढ़ाए हैं, तो निचले पार्ट में लगी है बल्ले के, बट फर्क पड़ता नहीं। फर्क लेकिन इस स्कोर पे बहुत पड़ा है, फर्क इनके आने से बहुत पड़ा है और एक्चुअली डिफरेंस मेकर रहे हैं। बेहतरीन कैमरा एंगल शॉट्स गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए, और जरा संजू सैमसन के उस अर्धशतक को सेलिब्रेट करते हैं, सराहना करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि यही किया है संजू ने इस पूरी पारी में, इस पूरे विश्व कप के कैंपेन में। अर्श से अर्श तक का सफर भी रूपा। कमाल की बल्लेबाजी की है, 5 छक्के और 5 चौके 67 रनों में अभी तक बना चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो बड़े पहले 1-2 ओवर में ऐसा लगा था कि शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो टेम्पो सेट किया है वो देखकर बड़ा आनंद आया। बड़े काम तरीके से, कूल, जब जरूरत पड़ी खुद चौका छक्का लगाया, तब जरूरत नहीं थी तो 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा को दिया या ईशान किशन को दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 छक्के मारे हैं अभी तक संजू सैमसन ने, नंबर 1 6 हिटर हो गए हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप के। और टीम प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी थी इनकी वरुण। उसके बाद 21 छक्के, 22वें की कोशिश है, थोड़ा सा दूर रह जाएगा फील्डर से। अच्छा ही हुआ कि संपर्क उतना अच्छा नहीं। वो 21 छक्के अभी जिनके बारे में चर्चा की, वीरूपा ने 300 रन भी वीरूपा इसी मैदान पे आई थी वो हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तभी से प्लान बी की तरफ या अपने ओरिजिनल प्लान ए की तरफ टीम इंडिया को जाना पड़ा था। एक समय तो जितेश शर्मा टीम में आ गए थे, संजू की जगह नहीं बन पाई थी। ऐसा होता है,
होता है, आप कभी अच्छा नहीं खेल तो ही कार्य कर जाएंगे कल लेके जाने के लोग तो आप बाहर जाते हो, फिर वापस डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हो, वापस आते हो। जैसा भारतीय टीम अभी खेल रही है उस हिसाब से 292 तक बन सकते हैं। क्योंकि जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद भारत 270-280 तक तो जरूर पहुंच सकता है। अगर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की तो 292-300 तक भी पहुंच सकता है भारत 171 पर 1-13 के बाद। 2-3 से नामीबिया जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ स्टार्ट थे, लेकिन स्टार्ट को कन्वर्ट किया पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 97 रन नाबाद, जो किसी शतक से कम नहीं, और उसके बाद वो विनिंग शॉट भी तो था। और वो अंदाजा सभी को लग चुका था कि इस तरह की लय में है। वो हेलमेट उठाया, लुक टू द हेवेंस, गॉड्स प्लान। बिल्कुल कोई भगवान छोड़े नहीं उन्होंने, सबका शुक्रिया अदा किया है। क्योंकि ऐसा समय बहुत कम आता है आपकी जिंदगी में जब आप बाहर बैठे हो, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो, सडनली मैच खेलने को मिलता है और फिर आप एक ऐसी पारी खेलते हो जो ऐतिहासिक पारी बन जाती है। बहुत बढ़िया पारी थी वो 97 नाबाद की। अगर वो नहीं खेलते तो शायद भारत आज नहीं खेल रहा होता। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ओवर भी है मालूम, क्योंकि रचिन रविंद्रा इकलौते विकेट टेकर इसमें। एक अच्छा प्लान बनाया था अभिषेक शर्मा के खिलाफ जो कारगर साबित हुआ था। अरुण संजू ने भी बनाया है, पल्ले के निचले पार्ट पे लगी एक बार फिर से, और प्लान कुछ ऐसी था अभिषेक के सामने। 2007 सितंबर की यादें ताजा हो गई, 2024 जून की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। दोनों वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आज आए ट्रॉफी लेके, और कहीं ना कहीं दिल में वो उम्मीद, वो अरमान इनका भी है, वो हसरत, वो आरजू इनकी भी है कि सूर्य कुमार यादव उस एलीट लिस्ट को एज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आज ज्वाइन करने वाले हैं। फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक मिलेगा। रचिन रविंद्रा बेहतरीन बॉलिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में, हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। अभिषेक शर्मा का पेस वेरी, बहुत ही बढ़िया पेस वेरी किया है रचिन रविंद्रा ने। श्रीलंका में खेले ज्यादातर मैचेस, इसलिए वो सबसे ज्यादा विकेट लिए वहां पर, क्योंकि वहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट थी। वहां पर 7 विकेट वहां पर लिए उन्होंने। आज शायद मेरी वो बड़ी काम आ रही है, बड़ा बोलना पड़ रहा है, बड़े छक्के चौके लग रहे हैं आज इस मुकाबले में। और कमाल की शुरुआत दी है और उस शुरुआत को कायम रखे हुए है संजू सैमसन। कोई मौका नहीं छोड़े, जैसे उनके कहते हैं ना स्लॉट में गिरती गेंद उसको चौके या छक्के में तब्दील करते हैं। और ये खिलाड़ी खास है क्योंकि जो खिलाड़ी खड़े खड़े छक्के लगाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको गेंदबाजी करते हैं। भारत ने 100 छक्के लगाए अभी तक इस टूर्नामेंट में, शायद सबसे ज्यादा। और इसको 101 कर दो, शगुन का 101 दे दिया है अनंत। आपने वो बोला, सुखबीर भी आए थे यहीं पे मैदान पे। हाँ, मुझे किसी ने याद दिलाया कि जैसे आप हो कर रहे थे वैसे ही ओ के जो बादशाह है सुखबीर, वो आए थे और उन्होंने वही गाना गाया, ओ हो। 13वां छक्का इस इनिंग्स का। आज से पहले 8 सिक्सेस था इंडिया का, यहाँ पर छक्कों की बौछार लगा दिया इंडिया ने। 82 नाबाद भारत के लिए बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गेस व्हाट, संजू सैमसन का है। एक गर्व की बात है कि ये संजू सैमसन का है। उसमें विराट कोहली है, गौतम गंभीर टॉप रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में, उस फाइनल में। अभिषेक शर्मा भी उस लिस्ट में अपने आप को जोड़ चुके हैं। कुल मिला के रन नहीं जोड़ पा रहे थे इस फाइनल से पहले। इनसाइड आउट का संजू सैमसन, रिजल्ट वही। तीसरा छक्का इस ओवर का रचिन रविंद्रा भी महंगे साबित होते हुए 14 में 191 भारत का स्कोर। और वक्त एक ड्रिंक्स ब्रेक का, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग अरीना में 1 2 3 छक्का मार दिया।
सॉरी, अब इतनी रात को स्ट्रिंग कहाँ से चेंज करवाऊँ? बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। ये बंडिया, ये मैं इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना। आज दिलों के तार जुड़े हुए हैं इनके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, दोनों के रिजल्ट अर्धशतक के रूप में, और भारत का स्कोर 2। आज कुछ तूफानी करते हैं। देखकर बड़ा मजा आया कि बहुत कम ऐसे मौके बैक टू बैक 50s बनाते हो वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से, लग रहा है कि आज होड़ लगी है खिलाड़ियों में कि कौन कितने छक्के मारेगा। पहले अभिषेक, संजू, और अब पीछे नहीं है ईशान किशन भी। थोड़ी आर्च में गिरी, उनकी आंख में गिरी, और उसको एक मिड विकेट, वो काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार। एक और छक्का किशन के बल्ले से। बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग सारे इंडियन बैट्समैन से लग रहा है कि हर बॉल बैट के बीचों बीच लग रहा है। कमाल का विकेट बनाया ग्राउंड्समैन ने, मैं तो ये कहूंगा। ऐसी विकेट बनाई है रनों से भरपूर। मांगिए मत, वाइड इतने रन बन रहे हैं, वाइड की जरूरत नहीं है अब ईशान किशन। एहसान क्यों लेने जब ऊपर वाले का एहसान इतना रहा है इस वर्ल्ड कप कैंपेन। अपने को हकीकत में तब्दील किया है। एक अर्धशतक एक घर पे खेले जा रहे विश्व कप ग्रैंड फिनाले में ये शानदार है ये खिलाड़ी। दोनों कमबैक मैन साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ईशान किशन का एक कमाल का कमबैक, टीम में थे नहीं इस वर्ल्ड कप से पहले, आकर पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन इंपैक्ट रहा है ईशान किशन का, और उसके साथ फाइनल में ये 50, और अब भी 5 ओवर बाकी है इसके बाद। बिल्कुल, संजू सैमसन को शायद रिप्लेस किया था इन्होंने, उनको फोर्स किया था नीचे जाएं, और देखिए किस्मत, संजू सैमसन उनसे पहले आए। अब बल्लेबाजी करने पिछले 3-4 मुकाबलों में कमाल की पारियां खेली हैं, और ये अर्धशतक आया ईशान किशन के बल्ले से। देखा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। छक्कों की जड़ी लगाई है, चौकों की जड़ी लगाई है इन 3 भारतीय बल्लेबाजों ने, संजू, किशन, शर्मा। मजा आया देखकर आज। जाते जाते आखिरी गेंद पर 200 पूरे किए, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। मजा आ गया देखकर। 203 रन 15 ओवर में 203, मतलब 80 बॉल में 80 रन, मतलब 30। पंद्रह में 200 के पार भारत, 5 ओवर बाकी। संजू सैमसन सर्वाधिक स्कोर किसी का भी एक वर्ल्ड कप फाइनल में। पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं है, और ये सीधे फील्डर की तरफ जाती हुई। अच्छा फुटवर्क मैकॉन्की का एक बार फिर से, और वो निस्वार्थ भाव से, बड़े सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ संजू सैमसन ने भुला दिया कि किस दहलीज पे खड़े हैं। जड़ा एक बड़ा शॉट उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जहां भारत को पहुंचाना चाहते। कमाल की पारी, उसकी समाप्ति। पर ये शायद चेक होगा कि ये नो बॉल था कि नहीं, पर आउट दिया गया है संजू सैमसन, और एक 100 नहीं बना पाए, पर बेहतरीन पारी। नवासी पे आउट संजू। Jamie, I'm thinking of getting. आज
शिवम दुबे नहीं, आज सूर्य कुमार यादव नहीं, आज हार्दिक पांड्या है नंबर 4 पे। 2000 से ज्यादा रन है, जब न्यूजीलैंड को इसी मैदान पे 3 साल पहले हराया था 168 रनों से कप्तान हार्दिक पांड्या थे। आज मौका है उनके पास, जिस फिनिशिंग एबिलिटी के लिए जाने गए, जो एक्सप्लोसिव पार ये लेके आते हैं, जो क्लच खुद को बुलाते हैं, वो काम करने का एक बार फिर। बिल्कुल सही निर्णय हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजने का। कि उनसे बढ़िया स्ट्राइकर अभी शायद ही कोई है। कमाल की स्ट्राइक रेट रहती है, खासकर आखिरी के 5 ओवर में हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को थोड़ा टाइम चाहिए, पर यहाँ संजू सैमसन बेहतरीन पारी, बैक टू बैक 350 और सेल्फलेस। देखिए बहुत इजी होता है कि आप अगर 100 के दहलीज पे है, सिंगल निकालना या लो रिस्क खेलना, पर संजू सैमसन बिलीव नहीं करते लो रिस्क क्रिकेट में, खास करके इस इंडियन टीम के लिए। और इस इंडियन टीम की फैन फॉलोइंग दुनिया भर से लोग आए हैं इस टीम को चीयर करने के लिए अहमदाबाद के ग्राउंड में। अमेरिका, यूरोप, साउथ। उसको बुला। खास बात क्या है अनंत और वरुण, हिंदी कमेंट्री का मजा लिया जा रहा है अमेरिका में भी। हमारे एक मित्र हैं जो अभी तेंदुलकर की शादी में मिले, वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में हिंदी कमेंट्री ज्यादा सुनता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। उनका नाम विन्नी है, अभी मिले थे और अभी अहमदाबाद गए हैं फाइनल देखने के लिए। शुक्रिया विनी जी, हिंदी कमेंट्री सुनने के लिए अमेरिका में। तो इतनी पॉपुलर है हमारी हिंदी लैंग्वेज इंडिया के बाहर, क्यों ना, और ये भारतीय टीम की तरह है वो। जैसे हमारी भारतीय टीम इतने सारे लोगों को बुलाती है बाहर से। ये देख लेते हैं संजू सैमसन की जो इनिंग थी 89 की, 5 चौके और 8 छक्के लगाए उन्होंने। ये 1-2 शॉट ही थे जो ऐसा लगा कि शायद जल्दबाजी कर रहे थे, उसके अलावा बड़े प्यार से, बड़े आराम से बल्लेबाजी की है। एक एक गेंद चुन के मारा है। छोटी मिली तो पुल किया है, आगे डाली तो सामने मारा है। मजा आ गया देखकर। विरूपात कहते ना, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, उन्होंने नहीं फॉलो किया वो रोड मैप। मुझे लगा तो शायरी पाएगी, तो शायरी करने वाला। हाथ में है ये हाथ में है, ये ईशान किशन का विकेट है। उस तरह का संपर्क नहीं, बल्ले से बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जड़ना चाहते वो यॉर्कर बन गई लो फुल टॉस और सीधे हाथों में फील्डर के। चैपमैन का कैच नीशम के नाम एक ही ओवर में दूसरी सफलता है और थोड़ा सा सन्नाटा अहमदाबाद में। 2 विकेट एक ही ओवर में, अनंत बिल्कुल सही, दोनों फुल टॉस में। ये स्लॉट की गेंद वो तो मार ही रहे थे, इंडियन बैट्समैन वाइड भी मार रहे थे, बाउंसर भी, पर ईशान किशन बहुत निराश, 54 पे आउट हो गया। रचना हंस रहा है। अरे भाई इंडिया जीता रे, साले कट मत देना गांधी। आखिरकार कप्तान की झलक नंबर 5 पे आज। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि 25 गेंदें बाकी हैं भारत की इस पारी में। 3000 से ज्यादा रन, 163 का स्ट्राइक रेट, यहीं पे किया था T20 इंटरनेशनल डेब्यू, यहीं पे जड़ा था छक्का इस पहली गेंद पे। और लगभग उसी तरीके का शॉट लगाने की कोशिश है यहाँ पे। गजब का कैच, लेकिन सचिन रविंद्र द्वारा पहली गेंद पे सफलता और तीसरा विकेट एक ही ओवर में। नीशम ने सूरत हाल बदल दिया है, कहानी को पलट दिया है। 1 रन 3 सफलताएं, कप्तान का विकेट भी उसके साथ। पहले ही बॉल पे अपने फेवरेट शॉट खेलने गए, स्कूप। बॉल पे उतनी पेस थी नहीं, सिर्फ 130 का बॉल, ये लेंथ भी बहुत ऊपर वो शॉट खेलने के लिए। और बेहतरीन कैच यहाँ पर सचिन रविंद्र से, कमाल का एंटिसिपेशन और बेहतरीन कलेक्शन। पांड्या गए 3 बैक टू बैक विकेट एक ही ओवर में, बड़ा झटका इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान 0 पे आउट। दुबे जेमी, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैंग्स। कैसे लगेंगे? एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट चटका दिए हैं जिमी नीशम। क्योंकि बैटिंग में गहराई है तो फिर
अब वो टेस्ट होगी एक बार फिर। जो लिखो अंतिम 4 ओवर का ये खेल, वही बस बोला तो भाई मैं फोन करता 3 विकेट से 1 ओवर में, और वो विकेट देखिए आप। फुल टॉस गेंद है संजू सैमसन 89 के स्कोर पर। सेमीफाइनल फाइनल्स आइडेंटिकल स्कोर्स, 2 फुल टॉसेज है इस बार भी। फुल टॉस ही थी, लो फुल टॉस जरूर, निशान आउट। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल शॉट हो जाएगा वैसे इरफान। हाँ, मोमेंटम बरकरार रखना चाहते थे सूर्या, लेकिन जिमी नेशम 1 रन 3 विकेट पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात यह कि 2 ऐसे बल्लेबाज अभी मौजूद है आखिरी के ओवर्स में जो अभी आए क्रीज पे। हार्दिक 4 गेंदें खेले और तिलक अब अपना पहला गेंद खेलेंगे। बहुत कैचेस पकड़ी गई हैं पर यहाँ तो छूटी है। फिन एलन वैसे हैं ये भी कीपर, दस्ताने इनके हाथों में हुआ करते थे, अब टिम साइफर्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं इन एंड आउट सुरेशी। बिल्कुल अच्छी हाइट पे दिखा, वो जोर से गया एक्चुअली, लो था वो काफी। अगर ये कैच पकड़ा जाता, देखिए कितनी जोर से पहले 3 विकेट चटकाए जिमी नेशम ने। देखिए ना, बिल्कुल जब बैट से ऐसे लगता है हॉरिजॉन्टल तो अलग जोर से जाता है वो। इधर ही खाना बनता है कंपनी में। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप होगी तो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज ओपनर मिडिल ऑर्डर अलग बैटिंग करी है। जो जोर से लगा वो, जैसी बैंड हुए वो उनको हाथ में बिल्कुल ऊपर की तरफ, वो थंब की तरफ जोर से लगा होगा बिल्कुल। सवाल यही होगा इरफान की क्या ये बैटिंग पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो टॉप हैंड पे, लेफ्ट हैंड में लगी ना गेंद। 7वें गेंदबाज, 7वें विकल्प ने 3 विकेट दिलाई है, 2 ओवर में मात्र 13 दिए जिमी नेशम। आज बिल्कुल भी अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी नजर आई नहीं, लेकिन जिमी नेशम ने एक ओवर में अपना काम करने की पूरी कोशिश की बतौर ऑलराउंडर। अभी भी दर्द में है, वो टॉप एंड है उनका, जहां पे उन्हें गेंद लगी है बिल्कुल फर्क पड़ेगा आकाश उससे। बहुत दर्द में नजर आए, चाहेंगे यहाँ मिल जाने चाहिए रन, एक तो, और जांच होगी एक बार फिर। कैच अभी छूटा है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हैं सुरेश, संपूर्ण समर्पण आपको हर बार मिलेगा 100%। जी बिल्कुल, पहले ओवर में उधर डैरेल मिचेल, उन्होंने 2 रन बचाए, उसके बाद फिर डैरेल मिचेल ने रन बचाए, द मैट हेनरी। बढ़िया कमिटमेंट वहां पर, जान जोकते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। दुबे है क्या? बॉडी ऑन द लाइन, तो मारता है ना मारने के लिए बाउंड्री देखने गया, थोड़ा सा अंदरूनी भाग पे लगी ये बल्ले के। 20 रन गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए ये आ रही है कुछ पिक्चर्स। ये तो वो सिर्फ लाख लोग हैं जो इस मैदान पर उपस्थित हैं। 140 करोड़ भारतीय इस समय अपनी टीवी या मोबाइल स्क्रीन के साथ एकदम चिपके हुए हैं, क्योंकि हम सबकी उम्मीदें, सबका भरोसा, सबका हौसला ये हमारे 11 खिलाड़ियों के ऊपर है ना। चावल थोड़ी बनाए, रोटी बनाए, चिकन निकालना, प्याज काटो। इस ओवर में आए मात्र 7 रन। Come on, let's go. ग्रेजुएशन में जिमी नेशम ने 3 विकेट चटका के थोड़ा धकेला है 2 से 11 भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पे। 17 ओवर चौका तुम हो। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में वो कोशिश कर रहे हैं कि एरियल रूट आजमाया जाए किसी तरीके से, मिड ऑफ को टपाया जाए, लेकिन गेंद बहुत ऊपर थी। उतना रूम नहीं मिला हार्दिक जितना रूम चाहते थे, लेकिन T20 का मुकाबला है, बहुत छोटा मुकाबला होता है, लेकिन एक ओवर में चीजें बदलती हैं। जिमी नेशम के 1 ओवर में 3 विकेट निकाल के न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ा सा मुकाबला किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पिच है। अभी भी अच्छी 3 ओवर निकाली तो 250 की तरफ हो सकते हैं भारत के। गेंद ये भी अच्छी है, पहली बिल्कुल फुल थी, नियरली अ यॉर्कर, और अब उंगलियां फेर के हिट द डेक। ये बल्ले पे आसानी से गेंद आई नहीं है। लाइन लेंथ भी अच्छी है ना। अच्छा, वो चेंज ऑफ पेस जो 18 से 20 की जो फिनिश होगा यहाँ से, आखिरी 14 बॉलों पे सिर्फ 9 रन, 3 विकेट, 3 सेट बल्लेबाज।
कम से कम 30 रन मुझे लगता है यहाँ से 250 तो बनना चाहिए इरफान भाई। बिल्कुल, जो मोमेंटम मिला था उससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन अभी मोमेंटम टूटा है। अरे मैट ये हेनरी ओवर याद में रखिएगा, जब सेमीफाइनल में गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे। उनकी एक ओवर बाकी है। जिमी नीशन अभी सॉलिड फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं। इनटू द पिच। दुबे तो को अलग अलग सारा रणनीतियों के होता। साथ गेंदबाजी है। मिड ऑफ लगातार सर्कल के अंदर है। दुबे मारता है। इसकी बात की थी ना, वहां डैरल मिचेल दिखेंगे वो जांच झोंकते हुए। ये साला बहुत बार रोक दिया ना बाउंड्री को एक बाहर। आधी बार नहीं, कई बार आपको ग्लेन फिलिप्स भी दिखेंगे। ये मोटा एज भी अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। उसके बाद मैं कहूँ कि उसके बाद ये कैच जो सूर्य कुमार यादव का, उसके बाद मैट हेनरी। और ग्राउंड पे तो नारे लग रहे हैं कि फर्गुसन को ओवर दो। पता नहीं कब मिलेगा उन्हें। दो ही बचे इसके बाद। ये लावरा मारता है तो ये गेंद थी पीछे एक्चुअली जो मिड ऑफ के ऊपर से मारी जा सकती थी इरफान। ये बिल्कुल सही स्लॉट में थी। हाँ, शेप लूज की हार्दिक ने बहुत ज्यादा जोर से मारने गए। ये इलाका है 17 से 20 ओवर का। इस जोन में 200 की स्ट्राइक रेट रहती है हार्दिक की, लेकिन वो पिछली जो गेंद थी वो बिल्कुल स्लॉट में बाहर भेजने वाली गेंद थी, लेकिन हमारे गेंदबाज तो तैयार हो गए। मशदीप सिंह तैयारी करते हुए मेडिसिन बॉल को थ्रू किया जा रहा है, इस साइड से वो 4 को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये पावर एक्सरसाइजेज है। अब फिनिशर को एक्टिवेट करना होगा। ये मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को उड़ाइए या फिर मिड विकेट के तरफ से, मार पांड्या पांड्या विकेट की तरफ से। माइक माइक चोट के माइक मार पाकिस्तान में चौका है ना, चौका है। कोशिश भरसक की थी, वहां फील्डर ने उड़ता हुआ नजर आया था कि भी, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या थ्रू द मिड विकेट रीजन आ गया चौका। अच्छा एफर्ट वहां पर फिलिप्स द्वारा। फिर वो स्लो चेंज जो पेस बाउंसर डाला, लेकिन कवर देखिए मिड विकेट से गए, ये हवा में चौका है। पूरा अच्छा प्रयास। जंप देखिए, टाइमिंग देखिए उनकी। टीवी अपनी जान छोड़ते हुए ग्राउंड पे। चौका हुआ, चौका नहीं हुआ। संजू जब बैटिंग कर रहे थे, ईशान जब बैटिंग कर रहे थे, अभिषेक जब बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन उनके आउट होते ही मुश्किल हो गया। ये चौका 17 गेंदों के बाद आया था, वही पिच है ये। अप डाउन द ग्राउंड। ओ मिड ऑफ के ऊपर से, ओ मिड ऑफ अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा समझदारी का काम, चौका, क्योंकि गेंद उसी दिशा में गई है, बिल्कुल वहीं गई है। इस ओवर में आए 9 रन्स। ये अब 50 12 बॉल में कितना रन चाहिए? कम ऑन लेट्स गो। 12 गेंदों का खेल बचा है। 220 हो चुके हैं, 250 जहन में है। तिरंगा अभी तक तो लहरा रहा है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन आज टक्कर ताज की है कि किसके सर पे होगा ताज। वो भी मारता ना। 245 तो स्कोर प्रेडिक्टर भी बोल रहा है। दुबे ने अभी आया है। ये 2 ओवर में रिकवर करना पड़ेगा। ये जो पिछले 3 ओवर में मोमेंटम गया है, याद रखिएगा इंग्लैंड करीब आया था, सिर्फ 7 रन से भारत जीता था। वो बड़े स्कोर में 250 पार किए थे भारत ने, लेकिन इंग्लैंड फिर भी करीब आया था। भारत के जहन में, गेंदबाजों के जहन में ये बात होगी। हेनरी के हाथ में ही गेंद। माइक तो भंजो पाकिस्तानी के 6 के साथ इस ओवर की करिए शुरुआत। फुल टॉस ये गेंद थी और हार्ड हिटिंग पंड्या जब इनके बल्ले से निकलती है तो फिर तैरती नजर आती है गेंद। जी बिल्कुल। अब रन रेट हो गया 12.44। कितना डीप खड़े होते हैं हार्दिक पांड्या। वो फुल पावर, बैकलिफ्ट देखिए, बैट स्पीड देखिए उनकी। नीचे अच्छा वो पेस यूज करते हैं, वो शॉर्ट आर्म जैब जो उनको पसंद है, वो अच्छा पेस को यूज करते। जैसी वो फुल टॉस मिली, आने दिया, क्योंकि काफी गेंद खेल चुके थे। इस बार तो ऊंची बहुत गई है, नीचे फील्डर है मौजूद और आसान से पकड़ लिया है कैच कप्तान मिचेल सैंटनर ने। दुबे सबको दबा के जा। छक्का लगाया पर उसके बाद विकेट गंवाया। ये अनबिलीवेबल कमबैक है न्यूजीलैंड का। इतनी पिटाई खाने के बाद पहली 15 ओवर के बाद यहाँ पे स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर हाइट जैसे मैट हेनरी चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही हाइट ही
हाइट वाला चाहिए नहीं दिया जैसे हार्दिक दुबे, पांड्या को। दुबे हाइट में वहां पे सैंटनर ने कोई गलती नहीं की, फुल टॉस पे छक्का मारा, दूर वाली लेंथ पे अवश्य हार्दिक आउट दुबे हुए। आओ यार मार एक और विकेट गिरा। ये पिछले 3-4 ओवर न्यूजीलैंड की तरफ गए इस बड़े फाइनल में 226 पे 5। दुबे आ गया दुबे 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 जितनी शॉर्ट बॉल्स से खाना निकालो नहीं उतनी शायद तारीफ हुई नहीं है इस विश्व कप में, लेकिन खाली छक्का ये लगातार अच्छा काम करते आए हैं। अब समय कम है, मात्र 10 गेंदें बची हैं। जो 260-270 लग रहा था, इस समय 10 गेंद में 8 250 की लड़ाई है। पिछली 20 गेंदें, मात्र 23 रन और गंवाए हैं 4 विकेट। 3 तो नीशम ने ली और 1 अभी लिया हेनरी ने। और वो जिमी नीशम के ओवर ने ना, जिस ओवर में 3 विकेट चटकाए, उस ओवर में विकेट गिरने के बाद 50 रन जान सी फूक दी टीवीज के लिए। और ये कैच आसान सा सेंटर का, जो इरफान भाई बात कर रहे थे, जहां डलाना चाहते थे इस स्पेस में उधर शॉट मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छी हाइट पे था वो बाउंसर, अच्छी प्लानिंग करके आए मैट हेनरी। वो आगे वाली जो लेंथ थी हार्दिक मिस कर रहे थे, बॉडी बहुत ज्यादा पीछे रह रही थी। शायद क्योंकि जो इंटू द पिच गेंदबाजी हुई है आखिर में, उसका ज्यादा इंतजार था, इसी वजह से आगे वाली लेंथ मिस हो रही थी हार्दिक से, इसीलिए वो मोमेंटम नहीं। एक और बार वही लेंथ देखने को मिली। तिलक पहले आए शिवम दुबे से, लेकिन यहाँ पे 8 जो गेंदे हैं बहुत क्रूशल है। क्या वो 250 के करीब जा सकती है भारतीय टीम? जरूर अभी भी भारत आगे है। यॉर्कर तो ढूंढ ही नहीं रहे अब मैट हेनरी। इनटू द पिच है गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से, और रणनीति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि यॉर्कर्स को छोड़ो, थोड़ा सा उंगलियों को फेरो, इनटू द पिच करो गेंदबाजी। अभी हार्दिक को वैसे तो आउट किया ना, पर 9 रन गए। देखिए उधर विकेट भी चटकाया, सेट लग रहे थे वो। रन रेट देखेंगे उसके बाद 16, 17, 18, 19वां ओवर भी 9 रन और एक बड़ा विकेट। एक टाइम पे 270 लग रहा था काश भैया, अब 4 रन मार भाई, 4 रन मार। यहाँ पे भी पीछे फील्डर है मौजूद, लेकिन वहां तक गेंद पहुंची नहीं है। जिमी नीशम ही थे। तुक्का फिर भी आ जाएगा, इस ओवर में आएंगे 11। उसका पावर का जोर छक्का मारेगा, छक्का मारेगा। दो बॉल में 104 छक्का मारा ना, दो बॉल में मार भाई, छक्का मार। चौका मारेगा, दिखा देना ओपन करो तो रेडियो। मार भाई मार। मारी तो नहीं लावड़ा मारे, चौका मारेगा रे, मारो नहीं, चौका मारेगा, चौका नहीं मारा। पिछले 4 ओवर्स में मात्र 28 रन आए हैं। नहीं लगेंगे। 4 में से 3 विकेट्स नीशम ने चटकाई और उन्हीं के हाथ में आखिरी ओवर थमा अरे गया। बेटा वाह, चौका चौका 4 रन। यहाँ और कोशिश के तो भैया पूरे नंबर है, लेकिन खाते में फिर भी चौका है। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था, उसके ऊपर से, चाहे बैट के बीच में से ना हो इरफान, लेकिन रन इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन मुंह पे गेंद लगी है सैटनर के। वाइड लाइन से गेंदबाजी, उल्टा भागना था। मिड सेंटर भागे, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुंह पे गेंद लगी है, लकीली आइस के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट चौका भारत के लिहाज से शिवम दुबे के बल्ले से आया। अगली 5 गेंदें 3 बॉल बाकी है, और अगर 15 रन बनते तो वो 250 का आंकड़ा वो पार होता है, वहीं पे आके खड़े होते हैं। 250 रन होगा, 250 रन। थोड़ा सा जो मोमेंटम जो गया है हो जाएगा 250 रन। सुरेश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिलाएगा जरूर न्यूजीलैंड को, लेकिन एक बात तो लग रहा था, वो मोमेंटम की वजह से पूरी तरह से गेम में बाहर थे न्यूजीलैंड। मार छक्का मार, मार भाई छक्का, मार छक्का, मार मार भाई वाह।
ये स्लॉट में गेंद थी और ये गई है स्टैंड्स के करीब। शक्तिमान दुबे का शक्ति प्रदर्शन, स्लॉट में था वो गेंद। टूर्नामेंट के 16 छक्के मार चुके हैं शिवम दुबे। आने दिया बॉल को बिल्कुल राउंड विकेट, तो स्लॉट में था। 83 मीटर, ये क्रूशियल रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम पे 270 लग रहा था। 250 से ऊपर बनेगा तो अच्छा होगा। उसको मैं जिंदगी में बॉल नहीं देगा बात वही है ना, क्योंकि 270 नहीं बन रहे हैं तो लग रहा है कि कम है। एक भाई एक और छक्का मार दे भावा। 250 बनाएगा भारत तो दहल जाता दिल न्यूजीलैंड का। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है बॉस, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी की है। एक छक्का और भाई, एक छक्का और। एक और छक्का लीजिए भाई, ताकत है तो दिखलानी चाहिए। ये वही किया है, ताकत है तो दिखलाओ। दुबे का बुलाओ। अरे साला 19 तो 250 के पास पहुंचना था शिवम दुबे को, इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील करना था। चौका छक्का और फिर एक और छक्का, इस बार ऑफसाइड। एक बार चौका और मार दे भाई। तो दुबे को आप खामोश रखने के लिए ये लाइन डालते, लेकिन अगर ये लाइन पे छक्का चौका जड़ दिया मारा है, तो आपके चौका। पास विकल्प है नहीं। जिमी नेशम जरूर वो गेम में वही एक लेके आए छक्का मार दे एक भाई, ओवर में छक्का। 3 विकेट इसी ओवर चटका में तो के, भाई 24 रन लेकिन इस ओवर में ऑलरेडी 3 गेंदों में 16 रन दे चुके दिए। हैं। दोबारा भारत मजबूत मार स्थिति में। छक्का मार। चौका मारो। चौका जिमी मार के नेशम दिखाओ। 4-6-6 वो एक ओवर था जिसमें एक रन दिया था। बेटा 3 बॉलिंग विकेट धीरे से चटकाए थे। फेंकने चौका चौका। बेटा बॉलिंग इस धीरे समय से तो दुबे फेंकने जी का। कह रहे हैं जिमी जिमी तेरा जिमी आपको पीछे आजा। बैठा है। 4-6-6 बॉलिंग धीरा मार छक्का मार। एक और लीजिए, आजा और सीधा एक और 6 के लिए चला जा। 6 नहीं 4 इस बार। 4 कमेंटेटर को बढ़ा देता है। गेंदे 20 रन, 250 के पार भारत। बड़ा ओवर ही आता हुआ। 18 चौके 18 छक्के, ताकत देकर लग गई। 251 भी हो गया है। बड़ा ओवर ये भारत के लिए। शिवम दुबे अलग ही बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत रन बनाते हुए यहाँ भारतीय टीम के लिए। शिवम दुबे को बहुत मुश्किल रोल दिया जा रहा है एक पिछले कुछ एक वक्त छक्का से। और। ये ओवर की शुरुआत से लेके ये 4 गेंदें देख लीजिए, रेस्ट कर आपको थोड़ा, पता रेस्ट चलेगा कर। क्यों। भारतीय टीम बहुत भरोसा जताती है इनकी हिटिंग एबिलिटी पे। रेगुलर खा जा। सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है। पिछले मुकाबले में एक बॉल फ्लैग है बीच में आए थे, 4 नंबर पे आए थे, इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। और यहाँ पे फाइनल में, विश्व कप के फाइनल में ये ऑलरेडी चल जा दे, एक गेंद खा ले भाई, एक गेंद खा ले, चलेगा। कवर्स के ऊपर से ना, इस बार पैरों की तरफ, और रन भी नहीं लिया है। कह रहे छोड़ो रहने दो। एक छक्का मार दे और। 251। नहीं अभी चौका मारे। अपन नेट पहले सॉइंग कर। नेट मोड़ गई। यहाँ मिड ऑफ सर्कल में था तो उसका थोड़ा लाभ मिला, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। लेकिन उसके बाद स्लॉट में गेंद, स्टैंड में गेंद, कितना था टारगेट? ये गजब शॉट था, क्योंकि ओवर कवर्स 6 मारना होता है कठिन। कमाल की बल्लेबाजी, बहुत मार भाई, छक्का मार दे वो। जो विश्व कप गया है उसमें पूरा इम्पैक्ट डाला है अपनी बल्लेबाजी से। देख लिए तो क्या कर रहा है? 51 पे 5 मारा था आखिरी गेंद। 4 रन मार दे, 4 रन मार। बार भाई वाह। 4 तो यहाँ भी मिलेगा। ओके। 4 चांद लगा दिए 24 इस रन पारी ने। 5 बॉल में 6 बॉल में दुबे की 24। इस पारी ने। शक्तिमान दुबे 8 गेंदे 26 रन, आखिरी ओवर में 24 रन। एक समय हल्का सा झटका लगा था, रन नहीं आ रहे थे। ये है हम लोग मैच देखने वाले। दुबे दुबे दुबे